ट्वेल्थ क्लास आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो कैसे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, देखिए जो हेटरोट्रॉफिक है, जितने भी प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स थे वो अपना खाना कहाँ से लेते थे? फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सी में जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उससे वो अपना खाना लेते थे। ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो मतलब वो क्या, उनको रेडीमेड फूड चाहिए था। ठीक है, सो वो हेटरोट्रॉप्स थे। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप्स की, तो एज द नंबर ऑफ हेटरोट्रॉप्स दे इंक्रीजेज विद टाइम, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सी से, जैसे वाटर है, दे बिगिन टू डिसअपियर विच डेवलप्स द कैपेसिटी टू प्रिपेयर द फूड बाय देयर ओन इफेक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी तो उस कंडीशन में जो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको अपना खाना क्या खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लांट्स के पास क्या है, क्लोरोफिल, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट जो प्लांट्स है वो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान और कीमोसिंथेसिस के दौरान जो है वो अपना खाना बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ था ऑटोट्रॉप्स का। अब देखिए जितने कीमो ऑटोट्रॉप्स थे, ठीक है, विद टाइम उनका जो टेम्परेचर है दैट डिक्रीजेज which leads to the stoppage of the synthesis of organic molecules in sea water. ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट्स थे they get converted into the chemoautotrophs which prepare their food by using the energy. ठीक है, जितनी भी एनर्जी इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में होती थी उसकी उस एनर्जी को यूज़ करके जो है द प्रोकैरियोट्स चेंज इनटू द कीमोऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये जो मेनली थे वो थे एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको क्या कैद करना था, CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जो फोटो ऑटोट्रॉप्स थे वो क्या करते थे, वो इवोल्यूशन हुई थी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से। ठीक है, they enable certain protocells to utilize light energy to synthesize carbohydrates without the use of water. ठीक है, then the aerobic phototrophs, aerobic जो phototrophs है उसके अंदर क्या यूज़ करते थे, पानी को। ठीक है, they use water as a source of hydrogen and oxygen as a source of carbon. ठीक है, क्योंकि जो पानी का जो सोर्स है, ठीक है, वाटर एज अ किसका सोर्स यूज करते थे, वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और CO2 यूज करते थे एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और वो क्या सिंथेसाइज करते थे, कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सो जो फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स थे वो थे दे वर द साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और वो क्या रिलीज करते थे, दीज रिलीजेस ये रिलीज करते थे ऑक्सीजन को इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ओरिजिन कैसे हुआ, देखिए जो फोटोट्रॉप्स है वो इंक्रीज होंगे तो दे रिलीज मोर एनर्जी, मोर ऑक्सीजन। अगर जो साइनोबैक्टीरिया और जो फोटोट्रॉप्स है, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज होगा तो मतलब वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, उसकी भी मात्रा इंक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए जो फ्री ऑक्सीजन था, free oxygen react with CH4 and NH3। ठीक है, किसमें प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, और उसमें चेंज इनटू CO2 एंड फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, और उसमें किसमें चेंज कर दिया उनको, अनचेंज्ड इनटू CO2 and free नाइट्रोजन। क्लियर, कैसे, मीथेन था और ऑक्सीजन। ठीक है, देन
देखिए जो ओल्डेस्ट फॉसिल है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करता है वो क्या है, वो एडक्योप्टेरिडियोज है, ठीक है। वो कितना है, इट इज़ 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट थे वो उस टाइम पे अपीयर हुआ था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स appeared about 2.5 billion year ago. Yeah. अब देखिए ओजोन कैसे फॉर्म हुई, जैसे जैसे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होती रही एटमॉस्फेयर में, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी, ठीक है, द यूवी लाइट चेंज सम ऑक्सीजन इनटू द ओजोन, क्योंकि ओजोन क्या है, O3, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, ओजोन, ठीक है। ये जो ओजोन, दिस ओजोन फॉर्म अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर, इस ओजोन ने एक लेयर बनाई एटमॉस्फेयर में, फॉर्म्स अ लेयर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो क्या ब्लॉक करती थी, विच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, और वो विजिबल लाइट प्रोवाइड करती थी एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कैसे हुआ, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, ठीक है, द सेल्स टुगेदर टू फॉर्म, ठीक है, उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने कॉलोनीज बनाई, और उसके बाद जो है वो सेल्स का डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो गए, वो डिफ्रेंसिएशन दैट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन, ठीक है। वैसे इसकी जो है वो 3 मेजर डोमेन्स हैं, ठीक है। एक कार्ल वोर्स है जो इंक्लूड करता है यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड दी यूकायरा, ठीक है। तो कुछ एक मेजर इवेंट्स होगी ना, जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स का बनना, देन ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का बनना, फिर सिंपल लैंड प्लांट्स बने, फिर मैमल्स का ओरिजिन हुआ, ठीक है। देखिए जो फ्री एटम्स जो थे, ठीक है, अगर हम बात करें फ्री एटम्स, फ्री एटम्स से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ठीक है। बेसिकली इसमें जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, देन इनसे जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बने, वेसलवेट्स और द माइक्रोस्फेयर, उसके बाद क्या बना, फर्स्ट सेल, ठीक है, देन प्रोकैरियोट्स, देन फ्रॉम द यूकैरियोट्स, और उसके बाद क्या फॉर्म हुए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो क्या थे, प्लांट्स और एनिमल्स थे, राइट, plants and animals. So finally we can say कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो किस में हुई थी, ओशियन के अंदर हुई थी, ठीक है। देखिए इवोल्यूशन जो है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, वो चाहते हैं इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जब चेंज आता है किसी और इनऑर्गेनिक मैटर में, एलिमेंट्स में टाइम के दौरान, ठीक है, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब चेंज आता है किसी लिविंग थिंग में और किसी ऑर्गेनिजम्स में विद टाइम, ठीक है। अब काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को इवोल्यूशन दी, जिसमें से एक है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या करा था,
ही गिव्स और ही पुट द आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर इन द एवोल्यूशन। उन्होंने कुदरत का बहुत बड़ा योगदान को दर्शाया कि एवोल्यूशन में जो है नेचर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ह्यूगो डी राइस जो थे उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन में। और म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज आना। ठीक है, तो मतलब जो जनरेशन्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी ना होके जो वेरिएशन आती है उस वेरिएशन से जो है इवोल्यूशन हुआ। अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, तो जितने भी लिविंग मटेरियल्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और सभी सेल all the cells are composed of protoplasm, और जो प्रोटोप्लाज्म कंटेन करता है लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए मूवमेंट की अगर बात करें तो हर जो ऑर्गेनिज्म है वो शो करता है मूवमेंट। ठीक है, चाहे वो फ्लैजिला से हो, सीलिया से हो, या सुडोपोडिया से, या फुट से हो। ठीक है, और एनर्जी की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग बींग्स, दे रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस और एक्टिविटीज़। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसेस होती हैं। ठीक है, ग्रोथ होती है, सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, इन एडिशन ऑफ द न्यू बॉडी मटेरियल दैट इनटू द एग्जिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, उसको हम क्या ग्रोथ है वो भी। रेस्पिरेशन है, सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेस्पिरेशन शो करते हैं जो कि रिलीज करता है एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? मेनली इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, राइट। ठीक है, अब मैटर और एनर्जी का रिलीज होता है। देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिलीज एनर्जी एंड मैटर, जो कि एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक है, जो बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेशन, मतलब हम जो काम कर रहे हैं, अब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, साथ के साथ मैं बोल रही हूँ और राइट डाउन भी कर रही हूँ, तो ये क्या है? ये मेरे बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, फॉर द परफेक्ट फंक्शनिंग और द प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, वाई? टू इंक्रीज देयर नंबर, अपनी स्पेशीज, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल के लिए देखिए कंपटीशन भी होता है। अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, कुछ एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो सबके लिए फेवरेबल होता है और सभी को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, शेल्टर मिलता है, स्पेस मिलता है। मगर कई बार क्या होती है, कई बार कंडीशंस, सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग होती है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए बीच में आप ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है वो कंपटीशन होता है। ठीक है, एक टर्म आती है होम्योस्टैसिस। वो क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। ठीक है, उस कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कहाँ पे वो करते हैं? विद द इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी टर्म्स आते हैं जैसे हीलिंग एंड रीजनरेशन है। कई बार रीजनरेशन है, कुछ एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी पार्ट्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट होते हैं। ठीक है, एडप्ट करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में। ठीक है, अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट है सर्वाइवल के लिए इट विल बी इजी, अदरवाइज कंपटीशन होगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर एक डेफिनेट शेप होती है, एक प्रॉपर साइज होता है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर एक लैडर होता है नेचर का। वो लैडर नेचर क्या होता है, वो क्या एक्सप्लेन करता है? नेचर का लैडर, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओरिजिनेट होता है लोअर और सिंपल से। ठीक है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं से ही जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म बनता है। और वो जो लेडर है, लेडर ऑफ नेचर, इट ऑल्सो एक्सप्लेन कि जो इवोल्यूशन होता है लिविंग बींग्स का या लिविंग थिंग्स का अर्थ पे, इट अकर्स बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द अर्थ कंडीशन। अगर अर्थ कंडीशन सेम रही है तो इवोल्यूशन और जो चेंजेस है वो नहीं आए। ठीक है, फ्रॉम द सिंपल टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर से क्या? लोअर प्लांट्स। ठीक है, लोअर प्लांट से फॉर्म द हायर प्लांट्स। ठीक है, देन हायर प्लांट से जो ज़ूफाइटा होता है,
ये स्पॉन्जेस होते हैं. देन जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है. देन दी ऑस्ट्राकोडर्मा, स्नेल्स, ठीक है. देन दी मेलाकोस्ट्रेका, ठीक है, जो क्रैब्स वगैरह होते हैं. ऑक्टोपस, फिश, व्हील्स होती हैं, ठीक है. देन उसके बाद रेप्टाइल्स और या एम्फीबियंस, देन बर्ड्स, देन मैमल्स एंड देन ह्यूमन, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द लैडर ऑफ नेचर, ठीक है. क्लियर. देखिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, देखिए जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, ठीक है, ये जो एवोल्यूशन होता है इसके अंदर चेंज आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइम के साथ साथ, ठीक है. सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो दी थी डार्विन ने, ठीक है, डार्विन. उसके अकॉर्डिंग क्या है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जो अब जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ इन अ ग्रेजुअल मैनर, ठीक है. अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ एविडेंसेस दिए थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, ठीक है, जिसके अंदर जो फर्स्ट जो वो देता है जैसे जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस देता है, ठीक है. एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस है, पैलेंटोलॉजिकल है, बायोजोग्राफिकल है, फिजिकल और केमिकल एविडेंसेस हैं, ठीक है, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस और कुछ करंट एविडेंसेस हैं. तो देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस होते हैं इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि जो इवोल्यूशन है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑर्गेनिजम्स का, वो उसने कब कहा कि जो सिमिलैरिटीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, आज या कुछ साल पहले, ठीक है, वो सिमिलैरिटीज़ क्या थी, जैसे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, मेनली जो नर्वस सिस्टम है या जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सभी सिस्टम क्या है, क्वाइट कॉमन है इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सेकंड जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स आते हैं. ये ऑर्गन्स जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स जिनका जो स्ट्रक्चर है, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर इज सेम बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शंस. स्ट्रक्चर इज सेम बट डिफरेंट इन फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड द होमोलॉगस ऑर्गन्स. अब जैसे देखिए 4 लिम्स हैं मैन के, चीता के, व्हेल के या बैट के, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, मगर ह्यूमंस जो है जैसे जो ह्यूमरस रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, बट जो उनकी फंक्शन है दे आर डिफरेंट. लाइक ह्यूमंस में जो है हमारे जो हाथ हैं 4 लिम्स है वो ग्रास्पिंग के लिए हैं, व्हेल में क्या है स्विमिंग करता है, चीता रन करता है और बैट्स में क्या होते हैं जो चमगादड़ होते हैं फ्लाई करते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है. देन कम्स दी एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जिनकी फंक्शन सिमिलर होते हैं मगर दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, ठीक है. वो होमोलॉगस ऑर्गन के क्या थे, स्ट्रक्चर सिमिलर था मगर फंक्शन डिफरेंट थी. एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है, फंक्शन सेम होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. और ये जो एवोल्यूशन है दैट आर शोन बाय द एनालॉगस ऑर्गन, उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है. अब जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर विंग्स होते हैं. एनालॉगस है मीन्स दे हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर फंक्शंस. अब देखिए इंसेक्ट्स की
विंग्स में आप देखेंगे वो बहुत पतले बिल्कुल झिल्ली नुमा होते हैं ना, कई बार दिखते भी नहीं, और बर्ड्स के दे हैव फैदर्स। तो क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मगर पर्पस क्या है, फंक्शन तो दोनों का क्या है, फ्लाई करने का है, ठीक है। और देखो तो पेक्टोरल फिन्स होते हैं शार्क में, और फ्लिपर्स होते हैं डॉल्फिन में, वो क्या होते हैं, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ स्विमिंग, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। मगर फ्लिपर्स जो होते हैं दे आर पेंटाडक्टाइल, 4 लिम्स, ठीक है। और फिन्स क्या होते हैं, दे आर द नॉन पेंटाडक्टाइल, ठीक है। अब जैसे कैट की आई है और ऑक्टोपस की आई है, उसमें क्या है, दोनों का पैटर्न स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट है, मगर फंक्शन क्या है, साइट देखना है उन दोनों को, ठीक है। ऐसे ट्यूबरस रूट और पोटैटो बोथ, जो स्वीट पोटैटो जो पोटैटो होते हैं वो क्या होते हैं, फूड स्टोरेज होता है ना, मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का, मगर स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड ट्यूबरस रूट होते हैं, पोटैटो अंडरग्राउंड ट्यूबरस सिस्टम स्टेम से बनती हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टिजियल्स ऑर्गन्स होते हैं। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब दे आर प्रेजेंट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन बट आर होमोलोगस टू फुली डेवलप्ड एंड फंक्शनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं विच वर यूजफुल एंड फंक्शनल इन एंसेस्टर्स बट विद दीज टाइम दे आर डिसअपियर ड्यू टू द चेंज इन द मोड ऑफ लाइफ। अगर हम किसी भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है, ऑर्गन्स है जिसका हम यूज़ नहीं करेंगे, तो बड़ा टाइम ऑफ उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है वो एंसेस्टर्स में था मगर आज की जनरेशन में वो नहीं है, ठीक है। देखिए ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो पहले जो है 90 ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे, जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, निपल थे मेल्स में, 3rd मोलर मस्कल्स होते थे पिना में, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी, सेगमेंटल मसल्स थे एब्डोमेन में, बॉडी हेयर्स होते थे, टेल बोन जो कॉक्स होती है कैनन, ठीक है। एनिमल्स में देयर वर आल्सो द वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे हाइंड लिम्स और पैल्विक गर्डल्स, पाइथन में है ना, फ्लाइटलेट्स बर्ड्स के अंदर विंग्स होना, स्प्लिंट्स बोन होना फीट में, हॉर्स के में, ठीक है। और अगर प्लांट्स की एग्जांपल दें तो जैसे स्केल्स होना, लीव्स और रस्कस होते हैं, कस्केट और एस्पैरगस, उनमें क्या लीव्स होते थे, ठीक है, स्केल्स होते थे, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या थे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कुछ एक कनेक्टिंग लिम्स होती हैं। अब देखिए जो ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस द कैरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, जैसे यूग्लिना है, जो यूग्लिना है, यूग्लिना, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स। यूग्लिना में क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, कनेक्टिंग लिंक प्लांट्स, ठीक है। देखिए पैरीपैटस है, वो क्या है, वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, राइट। जो दो स्पीशीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, कॉमन लिंक बनाते हैं, वो होता है कनेक्टिंग लिंक, राइट। अब देखिए जैसे जो लंग फिशेस होती हैं, ठीक है, वो क्या कनेक्टिंग लिंक होती हैं, किसके बीच में, फिश और एम्फीबियंस के बीच में, ठीक है। अब एगलिंग मैमल्स होती हैं, जो ऑर्निथोरैंकस होती हैं, जो डक होती है, और जो बाइल्ड प्लैटीपस होते हैं, और जो टैकीग्लोसस होते हैं, स्पाइनी एंड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, द कनेक्टिंग लिंक विद द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। फिर एक टर्म आती है एटाविज्म। एटाविज्म में क्या होता है, देखिए वो दिस इज द रीअपियरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, उनका डिसअपियर नहीं होना, रीअपियरेंस, फिर से आना किन्हीं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का जो कि कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुके थे या वो इतने रिड्यूस हो गए थे कि दे आर दी नेग्लिजिबल, ठीक है। अब जैसे पिन्ना, जो पावर ऑफ मूविंग पिन्ना, ठीक है, और ग्रेटली डेवलप्ड कैनन टिथ, शॉर्ट टेल, कुछ बेबीज में शॉर्ट टेल्स उगाती थी, ठीक है, एडिशनल निपल होना मेल्स के अंदर, और लॉन्ग और डेंस हेयर होना, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एंड मेनली इन द लीफ ऑफ द सिट्रस, राइट, जो एटाविज्म है, ठीक है, क्लियर।